गाइस, आज के इस एक्सप्लेनेशन में हम एक मासूम से लड़के को देखेंगे जिसकी पांचों उंगलियां मोक्ष के छेद में है। इसे दिन में भी ताजा दूध पीने को मिलता है और रात में भी चिकनी मलाइयां चखने को मिलती है। अब आगे इसके साथ क्या होता है ये हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। गाइस, मूवी का नाम है बिहेविंग बैडली, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्ट में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम लूसी को सोफे पर बेहोश पड़ा देखता है। एक्चुअली में लूसी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसके सामने कुछ लेटर्स पड़े थे। रिक जल्दी से अपनी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और इसके बाद वो उन लेटर्स को पढ़ता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस ब्रेंडर और रिक के अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो इसके बाद रिक हमें बताता है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ था और हम फ्लैशबैक में देखते हैं रिक की मॉम लूसी एक अल्कोहलिक है और वो हर वक्त रिक के डैड से डिवोर्स मांगने की बात करती रहती है। रिक की सिस्टर का नाम क्रिस्टीन है जो कि एक क्लब में काम करती है। फिर हम रिक के डैड जोसेफ को देखते हैं जिसे सिर्फ जवान लड़कियों को बजाने का शौक था। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि रिक अपनी क्लास की एक लड़की नीना को बहुत पसंद करता है, लेकिन इतना फट्टू है कि कभी बोल नहीं पाता। स्कूल के लिए रिक अपने फ्रेंड बिली के घर जाता है और यहाँ हम बिली की मॉम मिस ब्रेंडर को देखते हैं। मिस ब्रेंडर बिली को कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देती है और फिर घर पर अकेले होने पर मिस ब्रेंडर रिक से कहती है कि अब तो हो चुकी हूँ बस तेरे प्यार में भंड, जल्दी खोल और डाल अपना काला लंबा और इसके बाद से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब स्कूल में बिली और रिक नीना को प्रपोज करने की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ कार्लिस नाम का एक लड़का आता है और वो रिक से एक शर्त लगाता है कि अगर उसने नीना को गर्लफ्रेंड बना लिया तो वो उसे $1000 देगा, लेकिन अगर वो नीना को गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया तो उसे कार्लिस को $1000 देने पड़ेंगे। अब जोश जोश में रिक शर्त तो लगा लेता है पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है क्योंकि कार्लिस एक गैंगस्टर का बेटा है, तो अगर वो उसे शर्त के पैसे नहीं दे पाया तो वो उसे जान से भी मार सकता है। आगे रिक को पता चलता है कि नीना का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है और ये जानकर उसे लगता है कि शायद अब वो नीना को सेट कर सकता है। अब स्कूल के बाद रिक नीना के पास आता है और उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए पूछता है, पर तभी वहां नीना का बॉयफ्रेंड आ जाता है और नीना उसके सामने रिक के साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम इन तीनों को रिक की मॉम की कार में देखते हैं और यहाँ नीना रिक को बताती है कि उसे जॉश कार्मन का म्यूजिक बहुत पसंद है। तो इस पर हमारा निब्बा बोलता है कि जॉश कार्मन को वो पर्सनली जानता है और कल वो जॉश कार्मन के कॉन्सर्ट में भी जाने वाला है। तो इस पर नीना उससे पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ कॉन्सर्ट में चल सकती है और यहाँ उसे हाँ बोलकर रिक ने उड़ते तीर अपनी गांव में ले लिए हैं। तभी उनकी कार को पीछे से कोई टक्कर मार देता है और बाहर निकलने पर रिक को पता चलता है कि चर्च के फादर ने उन्हें गलती से टक्कर मार दी है। तो फादर इस पर उनसे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि वो कार रिपेयर करवा देंगे। अब इसके बाद रिक जिमी नाम के एक आदमी के पास जाता है जो कि उसी क्लब का ओनर था जहां उसकी बहन काम करती थी और यहाँ वो उससे कहता है कि उसे जॉश कार्मन के कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए। तो जिमी टिकट्स के लिए मान जाता है पर बदले में वो उसे अपने एक ड्रग डीलर से ड्रग लाने का काम दे देता है। तो रिक भी ड्रग की सप्लाई कर देता है। अब क्योंकि रिक की मॉम वाली कार फादर ने रिपेयरिंग दे रखी थी तो वो मिस ब्रेंडर के पास कार लेने के लिए जाता है और क्योंकि रिक के मिस ब्रेंडर के साथ अच्छे संबंध थे तो मिस ब्रेंडर भी उसे कार दे देती है। फिर बिली और रिक जिमी के पास कॉन्सर्ट की टिकट्स लेने के लिए आते हैं पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि उल्टा जिमी ने ही उनका काट दिया है और उसने कोई भी टिकट्स नहीं खरीदे। अब ये दोनों कोई जुगाड़ सोच ही रहे थे कि तभी वहां नीना आ जाती है और अब क्योंकि सब तरफ से 6-6 इंच के एल लग चुके थे तो रिक नीना को सब कुछ बताकर उससे सॉरी बोलता है और यहाँ पर नीना भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन रिक को गैरेज से एक कॉल आता है और वहां का ओनर उसे बोलता है कि अभी उसकी मॉम की कार को रिपेयर होने में 1 हफ्ते का टाइम और लगेगा और तब तक के लिए वो ओनर उसे एक बहुत महंगी कार चलाने के लिए दे देता है। अब उस कार में रिक नीना और बिली के साथ दिन भर एंजॉय करता है पर रात में उसे ठुल्ले पकड़ लेते हैं और कोई भी कार के पेपर्स ना होने पर वो रिक को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ रिक उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे चर्च के फादर ने उसकी गाड़ी ठोक दी और साथ ही वो इसके बाद की सारी रामायण भी गा देता है। तभी वहाँ एक लॉयर आती है जिसे देखकर बड़े से बड़े जज का भी नुन्नू फंटे में बदल जाए। उसे चर्च के फादर ने भेजा था वहीं पर खड़ा करके छुड़वाने के लिए, आई मीन रिक को वहां से खड़ा कर पुलिस वालों से छुड़वाने के लिए। अब घर आते वक्त उस लॉयर को रिक अच्छा लगने लगता है तो वो रिक के करीब आकर उसका खड़ा करके छुड़वाने की कोशिश करती है पर क्योंकि रिक अब नीना से प्यार करने लगा था तो वो उस लॉयर के घर पहुंचकर उसको कार से खड़ा करता है और वहीं छोड़कर अपने घर आ जाता है। अब घर आकर रिक देखता है कि उसकी बहन क्रिस्टीन ने अपने क्लब के सारे फ्रेंड्स को घर बुला लिया है। तो यहाँ उसे एक आइडिया आता है और वो बिली से कहता है कि हम सिर्फ आज रात के लिए यहाँ पर एक क्लब ओपन कर लेते हैं ताकि कार्लिस को देने के लिए हमारे पास $1000 जमा हो जाए, क्योंकि रिक को लगने लगा था कि वो शर्त हार जाएगा। फिर रिक ये प्लान सबको बताता है और सब इसके लिए राजी हो जाते हैं पर तभी वहाँ मिस ब्रेंडर आ जाती है और वो बिली के वहां से जाते ही जबरदस्ती रिक के क्लोज आने लगती है, लेकिन रिक जैसे तैसे करके उनसे पीछा छुड़ा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ बिली आता है और अपनी मॉम को अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है। तो यहाँ रिक बिली को उसकी मॉम को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद इनकी पार्टी शुरू होती है और बिली और रिक ढेर सारा रोकड़ा छापने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नीना भी वहाँ आती है क्योंकि पुलिस केस को लेकर उसे रिक की चिंता हो रही थी। तो रिक
रिक उसे अपने रूम में ले जाता है और अब बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वहां मिस ब्रेंडर आ जाती है। अब यहाँ मिस ब्रेंडर रिक से लिपटने चिपटने लगती है और नीना को भी समझ आ जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो ये देखकर नीना वहां से जाने लगती है और उसे जाता देख रिक उसे मनाने की कोशिश करता है, पर इस दौरान नीना को एक बात और पता चल जाती है कि रिक ने उसे पटाने के लिए कार्लिस से $1000 की शर्त लगाई थी। तो अब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहां पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के क्लब खोल रखा था। यहाँ पुलिस वाले रिक को छोड़कर सबको अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ स्टेशन ले जाते हैं। नेक्स्ट डे रिक सबसे मिलने के लिए स्टेशन जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि नीना भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब इन सब के बाद वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। गाइस मैं आपको बता दूं कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब फ्लैशबैक था और अब हम प्रेजेंट की स्टोरी देखेंगे। अब सब तरफ से फंसने की वजह से रिक चर्च में जाता है और फादर से इन सब बातों को कन्फेशन करता है। साथ ही वो उन्हें उसके और मिस ब्रेंडन के अफेयर के बारे में भी बता देता है, पर उल्टा फादर ही उससे लड़ने लगता है क्योंकि उसका भी मिस ब्रेंडन के साथ अफेयर चल रहा था। तो अब रिक अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और यहाँ उनकी बातों के दौरान उसकी मॉम समझ जाती है कि रिक बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा और अपनी गलती माननी होगी। अब कहते हैं ना कि माँ की बातों में हर चीज का सॉल्यूशन है। तो ये सब सुनकर रिक समझ जाता है कि उसे क्या करना है और इसके बाद वो सीधा मिस ब्रेंडन के पास जाता है और यहाँ उससे अपने अफेयर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस लॉयर के पास जाता है और अपने खड़े हो चुके अरमानों को दबाकर वो उस लॉयर से अपने दोस्तों को जेल से छुड़वाने के लिए हेल्प मांगता है। अब क्योंकि रिक के पास लॉयर को देने के लिए फीस नहीं थी तो वो उसके यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो लॉयर जेल जाती है और वहां से सभी लोगों को बेल करवा देती है। फिर रिक अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और यहाँ वो अपनी मॉम को डिवोर्स पेपर्स देता है ताकि वो उनके डैड से डिवोर्स ले सके। अब जब रिक खुशी खुशी हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था तो नीना उससे मिलने के लिए आती है और यहाँ रिक पहले तो उससे सॉरी बोलता है और फिर उससे अपने दिल की बात कह देता है। अब क्योंकि नीना भी रिक को पसंद करती थी तो वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।